हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं राठी की बुक से। चैप्टर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके 23 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। दीपक लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक ऑफ ₹50 ईच। दीपक लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। 50 रुपये का एक शेयर है। 50 रुपये का एक शेयर है, लेकिन 55 रुपीज़ में उन्होंने इशू करा है। पेएबल है एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़ और बैलेंस 10 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ऑल द शेयर वर अलॉटेड, सारे शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। अ शेयर होल्डर होल्ड 200 शेयर्स, एक शेयर होल्डर जिसके पास में 200 शेयर्स थे, फेल टू पे कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। बिसाइड दिस ऑल मनी वॉज रिसीव्ड, इसके अलावा सारा पैसा रिसीव हो गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, हमको कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ पर 50 रुपये का शेयर 55 रुपये में इशू करा गया है, 55 रुपीज़ में, तो 5 रुपये प्रीमियम के हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, तो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ में हम रिसीव करेंगे। तो हमने फॉर्मेट बना लिया, अपन इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले बैंक वाली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन की, तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ₹5000 शेयर है, एप्लीकेशन पे 25 रुपये मांगे हैं, तो 5000 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 30। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 1,25,000। 1,25,000 डेबिट और 1,25,000 रुपये क्रेडिट। ठीक है, तो ये बैंक की एंट्री हो गई, सॉरी एप्लीकेशन की। अब हम एप्लीकेशन का जो पैसा आ गया है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,25,000 डेबिट में और 1,25,000 रुपये क्रेडिट में। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट का पैसा पहले हम ड्यू करेंगे, तो लिखेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 20 रुपये मांगे, तो 5,000 का 20 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपये आएंगे। 1,00,000 रुपये आएंगे। इसमें से 5 रुपये काय के हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो 25,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हो जाएंगे। मतलब 75,000 कहाँ चले जाएंगे अलॉटमेंट में। ठीक है, 25,000 रुपये ये इसके शेयर कैपिटल में चले जाएंगे अलॉटमेंट के। अब हम पैसा रिसीव कर लेंगे। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 1,00,000 रुपये हैं, पूरे लिख देंगे। 1,00,000 रुपये डेबिट में, 1,00,000 रुपये क्रेडिट में। ठीक, अब कॉल का पैसा बचा है, कॉल की एंट्री कर लेते हैं। तो कॉल की एंट्री कैसे हो जाएगी, कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट कितने 10 रुपये हैं तो 50,000 रुपये आ जाएंगे। 10 रुपये के हिसाब से 5,000 शेयर के। ठीक, ओके। अब इसका पैसा हम रिसीव करेंगे। देखिए यहाँ पर एक जो शेयर होल्डर है जिसके पास में 200 शेयर्स हैं, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए बैंक हमको चाहिए कितने, बैंक से 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 200 शेयर जिसके पास थे उसने पैसे नहीं दिए। 10 रुपये मांग रहे हैं हम एक शेयर पर, 10 रुपये, मतलब 200 शेयर पर कितने रुपए मांगे होंगे, 2,000 रुपये। तो एक जो शेयर होल्डर है जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 2,000 रुपये नहीं दिए। तो बैंक से हमें चाहिए थे 50,000, लेकिन 2,000 रुपये कम आए, तो बैंक से कितने आएंगे, 48,000 ही आ जाएंगे। तो ये पैसे कहाँ पर जाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स में, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इसको भी हम डेबिट कर देंगे, 2,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये 50,000 रुपये हो गए। एंड समझ में आए आपको। एक शेयर होल्डर जिसने 10 रुपये के हिसाब से 200 शेयर के कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो कितने रुपए कम दिए होंगे, 2,000 रुपये कम दिए होंगे। तो हमें फर्स्ट कॉल के 50,000 रुपये चाहिए थे, तो 50,000 में से 200 रुपये कम आए, तो बैंक से कितना पैसा आएगा, 50,000 में से 2,000 गए तो 48,000 आया होगा। और 2,000 रुपये कहाँ डाल दिए हमने, कॉल्स इन एरियर्स में। जो पैसा नहीं आता वो कॉल्स इन एरियर्स में चला जाता है। तो और टू हो गया, टू इक्विटी शेयर लिखना था यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000, ठीक है। अब हम टोटल मिला लेते हैं। टोटल बैंक रिसिट्स 1,25,000, फिर 1,00,000, तो कितना हो गया, 1,25,000, 1,00,000, 2,25,000, 2,25,000 और 1,73,000, 1,73,000 यहाँ पर हो जाएगा डेबिट में, और 1,73,000 क्रेडिट। ये हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, आशीष लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 रुपीज़ ईच। आशीष लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू करें, 50 रुपये का एक है। द अमाउंट ऑफ दिस शेयर वॉज पेबल 10 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 15 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 25 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. All shares were duly received, but Raman, who held 250 equity shares, did not pay allotment and call amount. On this share was necessary journal entries, the book of the company. Pass the necessary journal entry. देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 20,000 इक्विटी शेयर इशू करें, 50 रुपये का है कि यहाँ पर प्रीमियम नहीं है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 10 रुपये एप्लीकेशन पे लेंगे, 15 रुपये अलॉटमेंट पर लेंगे और 25 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लेंगे। बट यहाँ पर एक रमन जो शेयर होल्डर थे, उनके पास में 250 शेयर थे, तो ना तो उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दे पाए वो, और ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे पाए। ठीक है, तो हमको जर्नल एंट्री करनी है, तो हम इसके लिए फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। ओके, हमने फॉर्मेट बना लिया है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एप्लीकेशन में तो कोई इशू नहीं है, एप्लीकेशन पर जितना पैसा बोला उतना आ गया है। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे, 10 रुपये, मतलब 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये डेबिट, 2 लाख रुपये क्रेडिट। अब ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹2,00,000 डेबिट में और ₹2,00,000 क्रेडिट में। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर देंगे हम। तो अलॉटमेंट पे ₹15 मांगे, ठीक है। तो हम ड्यू करेंगे पहले। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर से ₹15 का एक, तो ₹3,00,000। ₹20,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो शेयर होल्डर है रमन, उसके पास में 250 शेयर्स थे जिसने ₹15 अलॉटमेंट के नहीं दिए, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ देखें 250 शेयर्स है, ₹15 अलॉटमेंट के नहीं दिए, है ना। 0 कितने नहीं दिए? ₹3,750 नहीं दिए। तो हमें तो कितने चाहिए थे? ₹3,00,000। तो ₹3,00,000 में से अगर हम ₹3,750 माइनस कर दें तो कितना पैसा आएगा? ओके, हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ₹3,00,000 तो 3,000 कितने? ₹3,750। 0 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 3 गए तो 6, फिर यहाँ पे 9 बचा। तो 2,96,250 इतने पैसे हमको बैंक से मिलेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। क्या लिख देंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्सन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू काय के पैसे थे? अलॉटमेंट के। तो क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक से कितने मिल रहे हैं हमको? ₹2,96,250 और ₹3,750 कॉल्सन एरियर्स में चले गए, मतलब ₹3,00,000 अलॉटमेंट के हो गए, ठीक है। ₹3,00,000 हमने अलॉटमेंट में लिख दिया। अब हम कॉल का पैसा ड्यू कर लेते हैं। तो 5th एंट्री हो जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं? ₹25 मांगे हैं। ₹25 मांगे कॉल पर, ठीक है। और कितने शेयर्स हैं हमारे पास में? 20,000, 5 लाख हो जाएंगे। ₹5,00,000 डेबिट और ₹5,00,000 क्रेडिट, ठीक है। अब पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ₹5,00,000 हमको लेना है, बट अगेन ये इसके पास में 250 शेयर्स हैं, इन्होंने ₹25 एक शेयर पर नहीं दिए। तो 0 25 का 5 कैरी हो गया, 2 10 12, 0 2 5 10 का 0 कैरी हो गया, 1 2 2 4 और 1 5, ₹6,250 नहीं आएंगे। तो ₹5,00,000 में से हम ₹6,250 माइनस कर देते हैं। 0 5 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 6 गए तो 3, 9 का 9 और यहाँ से एक बोरो ले लेते तो 4,93,750 बैंक से आएंगे।
ठीक है, तो अब हम एंट्री कर लेते हैं इसकी। तो हम बैंक से लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैंक से कितने आ रहे हैं? 4,93,750 रुपीज़ और 6,250 रुपीज़ हमारे कॉल्स इन एरियर्स में हो जाए। ओके, ठीक है। तो इक्विटी शेयर में कितने चले गए? 5 लाख रुपए। ठीक है, अब हम टोटल बैंक रिसीट देख लेते हैं। टोटल बैंक रिसीट देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको कितने पैसे नहीं मिल रहे। एक तो 6,250 रुपये ये और 7,000 और 3,750 रुपये वो, तो 10,000 रुपये नहीं मिल रहे। 10,000 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है, तो 20,000 शेयर इशू करें हमने, 50 रुपये का एक, है ना। तो 5 दूनी 10, 10 लाख रुपये मिलने चाहिए ना हमको। तो 10 लाख में से 10,000 गए तो कितने बचेंगे? 9,90,000 रुपये मिल जाएंगे। 9,90,000 रुपये डेबिट, 9,90,000 रुपये क्रेडिट। ठीक, तो ये हो गया हमारा टोटल बैंक रिसीट। इतना ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 26 एक बार ही पढ़ लेते हैं क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, A Limited company issued to the public 5,000 equity shares of 100 rupees each on the following term. On application 30 rupees, allotment 30 rupees, first call 20 rupees and final call 20 rupees. All shares were applied and allotted. All money was received except in the case of a shareholder of 150 shares who failed to pay 2 calls. ठीक है, यहाँ पर 100 रुपये शेयर पर इशू करा गया। 100 रुपये का एक शेयर, 5,000 शेयर इशू करें। 30 रुपये एप्लीकेशन पर लेना है, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 20 रुपये फाइनल कॉल पर। एक शेयर, सारे पैसे मिल गए। एक शेयर होल्डर जिसके पास में 150 शेयर थे, तो उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दे पाया वो, और सेकेंड कॉल के भी नहीं दे पाया। ठीक है, इसकी एंट्री हम करवा देते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं हम। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में नॉर्मल क्वेश्चन ही है। अब तो आपको आ गया होगा। तो देखिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो कुछ नहीं होगा, वो ये सेम सिमिलर एंट्री हो जाएगी। तो पहले बैंक से एप्लीकेशन का पैसा हम रिसीव करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स हैं क्या? हाँ, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 5,000 शेयर्स हैं, 30 रुपये मांगे, तो 15, 5 या 15, 5 3 ज़ार 15, 1,50,000 रुपये आएंगे। तो 1.5 लाख रुपये डेबिट और 1.5 लाख रुपये क्रेडिट। इसके बाद में ये पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही होगा ऑफ कोर्स, तो 1 लाख, तो 1.5 लाख रुपये हमने डेबिट में लिख दिए इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन वाले, और इक्विटी शेयर कैपिटल में 1.5 लाख रुपये कर दिए। अब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे हैं? अलॉटमेंट पर भी 30 रुपये मांगे हैं, तो अभी 1,50,000 रुपये डेबिट होगा। तो हम पहले इसकी ड्यू की एंट्री कर देते हैं। हम लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 डेबिट और 1,50,000 रुपये क्रेडिट।
ठीक है। अब ये पैसा बैंक से रिसीव कर लेंगे, तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 डेबिट 1,50,000 क्रेडिट। ठीक है। अब कॉल के पैसा पूरा ड्यू करेंगे। ठीक है, तो कॉल पे 20 रुपये मांगे, फर्स्ट कॉल पर भी 20 रुपये और सेकंड कॉल पर भी 20 रुपये। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 20 रुपये मांगे, कितने शेयर से? 50,000, मतलब 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये डेबिट 1,00,000 रुपये क्रेडिट। अब देखिए बैंक से पैसा रिसीव होगा, तो जो शेयर होल्डर है उसके पास में 150 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 150 शेयर्स हैं और 20 रुपये नहीं दिए, तो 15 दूनी 30, 3,000 रुपये उसने नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो 1,00,000 रुपये से 3,000 रुपये कम दिए, मतलब 97,000 बैंक से आए होंगे। तो हम क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो बैंक से 1,00,000 रुपये आने थे, 3,000 रुपये कमाए, मतलब 97,000 आए, और 3,000 रुपये काय में चले गए? कॉल्स इन एरियर से, मतलब हो गए 1,00,000 रुपये पूरे इक्विटी शेयर कैपिटल के। ठीक है, अब ऐसे ही सेम एज इट इज़ सेकंड कॉल का हो जाएगा। तो सेकंड कॉल का पूरा पैसा हम ड्यू करेंगे, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है क्या? फाइनल कॉल ही है। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 1,00,000 रुपये होंगे, 20 रुपये मांग रहे। 1,00,000 रुपये डेबिट 1,00,000 रुपये क्रेडिट। अब इसमें भी कितने रुपए कम आ जाएंगे? 3,000 रुपये ही है ना। इसने भी 150 शेयर्स थे, इसने सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं, तो 3,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर काय के पैसे थे? फाइनल कॉल के। तो इसमें भी 3,000 रुपये का, मतलब 97,000 आएंगे, और 3,000 कॉल्स इन एरिया से, मतलब 1,00,000। ठीक, टोटल बैंक रिसीट कितनी हो गई? टोटल कितने रुपए कमाए? 3 और 3 6। तो हमने शेयर्स कितने इशू करे थे? 5,000, 100 रुपये का एक, मतलब 5,00,000 रुपये आने चाहिए। तो 5,00,000 रुपये में से 6,000 रुपये कमाएंगे, मतलब कितना आएगा? 4,94,000। 4,94,000 डेबिट 4,94,000 क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया है पूरा कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो कमेंट्स में यस लिखिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।